नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में देश की आन बान और शान पर मर मिटने के लिए 331 जाबाज सेना में शामिल हुए हैं। भारतीय सेना अकादमी में 331 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा से जुड़ गए। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 42 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ली। परेड से पहले परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई। तो पीओपी में कहां के कितने जवान हैं? तो भारत के 331 जवान हैं। बता रहे हैं आपको कि 7 मित्र देशों के 42 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। इसमें भारत के 331 जवान पास आउट हुए हैं। बता दें, 7 मित्र देशों के 42 कैडेट्स ऐसे हैं जो कि पास आउट हुए हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत में 331 जवान ऐसे हैं जो कि पास आउट हुए हैं। 331 युवा अफसर को मौका मिला है। ऐसे में जवान लगातार सुरक्षा में अब तैनात होंगे। और सेना प्रमुख मनोज पांडे परेड की सलामी ली है उन्होंने। तो बता दें कि भारत के 331 जवान परेड में पास आउट हुए हैं। 7 मित्र देशों के 42 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। तो देश विदेश के 373 से ज्यादा यहाँ पे युवा आए थे और ऐसे में 331 पास आउट हुए हैं। भारत की बात की जाए तो 331 जवान भारत के पास आउट हुए हैं और 7 मित्र देशों के 42 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। भूटान के 19 कैडेट्स पास आउट हुए हैं और तजाकिस्तान के 17 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। तो ये तमाम संख्या है जो आपके साथ साझा करें। श्रीलंका के 2 जवान हुए हैं पास आउट। मालदीव, सूडान, वियतनाम, सेशेल्स के भी कई जवान पास आउट हुए। मिहिर बनर्जी स्वार्ड ऑफ ऑनर भी पास आउट हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंथ्रो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, गौरवान्वित करने वाला ये पल है। और भारत की संख्या की बात की जाए तो 331 ऐसे जवान हैं जो कि पास आउट हुए हैं। और क्या कुछ जानकारी इस परेड से जुड़ी हुई आपके पास है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आईएमए में आज एक क्षण था जब कठिन परिश्रम और देश की रक्षा का सपना देखने वाले युवा आज भारतीय सेना में युवा अफसर के रूप में अपना पहला कदम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। देश को 331 नए सैन्य युवा अधिकारी यहाँ पर मिले जो विभिन्न रेजिमेंट में जाकर देश की रक्षा का काम यहाँ पर करेंगे, सीमाओं पर जाकर देश की रक्षा का नेतृत्व वहाँ पर करेंगे। और 7 मित्र राष्ट्रों के 22 जेंटलमैन कैडेट भी यहाँ से पास आउट हुए जो अपने अपने देशों में देश जो सेनाएं होंगी वहाँ का वो रक्षा का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार का इतिहास आईएमए का रहा है उस इतिहास में ये बड़ा चुनौती अब जो जवानों के सामने होती है वो सबसे बड़ी यही कि साइबर और आधुनिकता के दौर में जिस प्रकार से लड़ाई के स्वरूप बदले हैं तो ऐसे में उन सब चीजों से कैसे पार पाया जा सकता है, उन सब चीजों की ट्रेनिंग देने का काम यहाँ पर किया जाता है। और कठिन परिश्रम के बाद ये कह सकते हैं कि 3 से 4 साल के कठिन परिश्रम के बाद आज वो क्षण था तब देश को 331 नए सैन्य अधिकारी यहाँ पर मिले जिसमें विभिन्न कोर के ये लोग अधिकारी थे। और इन सभी जवानों का जो हौसला अफजाई थी वो देखते यहाँ पर बन रही थी। इनकी हौसला अफजाई करने के लिए खुद थल सेना जो प्रमुख है जनरल मनोज पांडे वो यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई की और उनकी जो परेड थी उस परेड को सराहनीय परेड में शामिल करने की बात उन्होंने कही है। तो ये समझा जा सकता है कि आईएमए एक बार फिर देश के लिए नए सैन्य युवा अधिकारी देने में यहाँ पर कामयाब रहा। और अभी तक की जो इतिहास आईएमए का रहा उस इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय यहाँ पर लिखा गया है कि जिस प्रकार से जवानों का जो रिक्रूटमेंट होता है, जो उनकी कठिन परिश्रम होती है, उसी का परिणाम है कि आज देश को ये 331 नए सैन्य अधिकारी यहाँ पर मिले हैं जो आने वाले दिनों में सेना के विभिन्न रेजिमेंट्स में जाएंगे और वहां पर जो जवान होंगे उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार ये जवान दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी प्रशिक्षण के बाद जो है ये रन बाखरू निकल के सामने आते हैं जो कि हमारे देश की सेवा में आगे जाते हैं। लेकिन बात की जाए तो किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहा, कौन कौन वहां पे उपस्थित रहा, किस तरीके से आयोजन किया गया, क्या जानकारी है अभी? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आईएमए की इस परेड में, पासिंग आउट परेड में आज थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मुख्य अतिथि यहाँ पर रहे थे। उन्होंने परेड की सलामी यहाँ पर ली और जो जेंटलमैन कैडेट थे उनकी हौसला अफजाई यहाँ पर करे। इसके अलावा
जो उत्तरी जो कोर है उनके जो कमांडेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। आईएमए के कमांडेंट भी यहाँ पर मौजूद थे और उनकी तरफ से भी जवानों की हौसला अफजाई यहाँ पर की गई। साथ ही सभी को ये कह सकते हैं कि कोविड के बाद ये दूसरा ऐसा अवसर था जब जवानों को पीपिंग सेरेमनी में उनके परिजनों को उनके साथ रहने यहाँ पर दिया गया और जवानों की खुशी का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका जो कठिन परिश्रम रहा है, जब उनके कंधों पर जो सितारे जो सजाते हैं उनके परिजनों की तरफ से उन सितारों को सजाने का काम किया गया, तो हर जवान के एक खुशी का ठिकाना यहाँ पर देखने लायक था। वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार था और कई ऐसे जवान सैन्य युवा अधिकारी आज यहाँ पर पास आउट होकर आए हैं जो कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग के परिवारों से थे। एक बड़ी चुनौतियां उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने जो देशभक्ति का जो सपना देखा था वो सपना आज उनका पूरा हुआ और अब वो देश के लिए रक्षा करते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि इन जवानों पर जब इन जवानों ने अंतिम पल भरने का काम यहाँ पर करा अपने परेड की सलामी लेने के बाद, तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई ताकि एक हौसला अफजाई उनकी बनी रहे और वो आने वाले जो दूसरे जो युवा उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, प्रेरणादायक तो है ही, लेकिन बात की जाए तो 331 ऐसे जवान हैं जो देश को मिले हैं। इनकी कहां कहां किस तरीके से तैनाती होने वाली है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास है अभय? जी बिल्कुल, ये सभी 331 जो जवान हैं उन 331 जवानों के लिए ये कह सकते हैं कि सेना की विभिन्न रेजिमेंट की आपकी चाहे गढ़वाल राइफल्स हो, कुमाऊं रेजिमेंट हो, डोगरा रेजिमेंट हो, बिहार रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो या राजपुताना राइफल्स हो, उन सभी के लिए ये जवान अपने अपने जो कोर्सेज है वो पूरा यहाँ पर कर चुके हैं। उन सभी की तैनाती वहां पर होगी और आज पहला कदम यानी ये कह सकते हैं कि पीओपी पासिंग आउट परेड करने के बाद सेना में युवा अधिकारी के रूप में आज इनका पहला पग यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो आने वाले दिनों में इनकी जर्नी को और बेहतर बनाने का काम करेगा। ये सेना जवान विभिन्न जगहों पर यानी विभिन्न पोस्टों पर जाकर देश की रक्षा यहाँ पर करेंगे। तो टेक्निकल जो कोर्स से जो जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं वो इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में यानी जो सेना के लिए जो और किस प्रकार से आधुनिकता के क्षेत्र में और महारत हासिल की जा सकती है उस दिशा में काम करते नजर आएंगे। तो ये समझा जा सकता है कि देश को आज 331 सैन्य युवा अधिकारी मिले और ये ही युवा अधिकारी आने वाले दिनों में सेना के विभिन्न कोर का यहाँ पर नेतृत्व करेंगे और दुनिया को बताने का काम करेंगे कि भारत का जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये जाबाज हर पल यहाँ पर तैयार खड़े हैं। जी ठीक है, बने रहिए अभी हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो बता दें कि 331 ऐसे जवान मिले हैं जो कि सेना मिले हैं और जो कि देश की रक्षा में वो शामिल होंगे। रणबांकुरे भारत को मिले हैं 331। और इस बीच एक और अहम जानकारी, धरने पर बैठे हैं बेरोजगार युवा। गांधी पार्क में बेरोजगारों ने दिया धरना, परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात है। गांधी पार्क इलाके में धारा 144 लागू है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। बता दें कि परीक्षाओं में धांधली की मांग के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बता दें कि गांधी पार्क इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। लगातार हमारे साथ अभी कैंसर बने हुए हैं। अबे क्या कुछ जानकारी है, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, कितनी संख्या में वहां पे युवा मौजूद है? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अबे को, लेकिन ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां गांधी पार्क इलाके में धारा 144 लागू हुई है और धरने पर यहां पे बेरोजगार युवा बैठे हैं जो गांधी पार्क में ये धरने पर बैठे हैं। और बता दें कि परीक्षा में धांधली का आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है, जिसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और ऐसे में धरना प्रदर्शन के लिए वो लोग बैठे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। गांधी पार्क इलाके में धारा 144 लागू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। भारी संख्या में यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं, हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। गांधी पार्क में बेरोजगारों ने धरना प्रदर्शन किया है, बेरोजगार युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया है और परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और इसलिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। नारेबाजी भी उनकी तरफ से की जा रही है। बता दें कि परीक्षा में धांधली का आरोप
लगा है और ऐसे में सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन या आंदोलन उनकी तरफ से किया जा रहा है। पुलिस बल की भी यहाँ पे भारी तैनाती है और इसको देखते हुए इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। और लक्सर में भाजयुमो की ओर से आयोजित ट्रैक्टर रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान निशंक ने ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी है और उनकी सरकार के राज में किसानों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। उत्तराखंड के किसानों के साथ मिलकर वो जल्द ही एक आदेश उत्तराखंड बनाएंगे। साथ ही यहाँ के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार के, मोदी सरकार के जो 9 साल पूर्ण हुए उसके उपलक्ष्य में वो सरकार ने जो 10% MSP बढ़ाई है, उस समय आज किसानों ने इकट्ठा होकर रैली निकाली है। हमारी सरकार के, मोदी सरकार के जो 9 साल पूर्ण हुए उसके उपलक्ष्य में वो सरकार ने जो 10% MSP बढ़ाई है, उस समय आज किसानों ने इकट्ठा होकर रैली निकाली है। हमारी सरकार के, मोदी सरकार के जो 9 साल पूर्ण हुए उसके उपलक्ष्य में वो सरकार ने जो 10% MSP बढ़ाई है, उस समय आज किसानों ने इकट्ठा होकर रैली निकाली। उत्सव मनाया क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा किसान को शीर्ष प्राथमिकता दी है। किसान हमारा सब कुछ है और इसीलिए आपने देखा होगा कि MSP 10.5% की एक साथ बढ़ोतरी करना वो किसान के लिए आज इतनी खुशी का दिन है और इसलिए उस उत्सव को आज पूरे इस हरिद्वार जिले के लोगों ने लंबे रैली के साथ उस उल्लास और उत्सव को मनाया है, उत्सव मनाया। और बीजेपी किसान मोर्चा ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने जताया पीएम का आभार, अनाज का मूल्य बढ़ाए जाने पर जताया आभार, फसल की लागत मिलने से किसान होंगे लाभान्वित। तो बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आभार व्यक्त किया है पीएम मोदी का। इसी के साथ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये आभार व्यक्त किया, अनाज का मूल्य बढ़ाए जाने पर उन्होंने ये आभार जताया है। तो ये तस्वीरें उस समय की दिखा रहे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से किया गया है। इसी के साथ उन्होंने आभार व्यक्त किया है पीएम मोदी का और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने आभार जताया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में तबादला, 1 दर्जन से प्रोफेसर का हुआ है तबादला। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का तबादला हुआ है। अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में तैनात है। तबादले को लेकर शासन निदेशालय स्तर पर ही बैठक हो रही है और सचिव चिकित्सा शिक्षा आर राजेश कुमार ने जारी किए हैं आदेश। तो बता दें कि कई तबादले हुए हैं और तबादलों को लेकर बैठक हो रही है। बता दें कि ये बैठक काफी अहम है और तबादले कई हुए। अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। तबादले को लेकर शासन निदेशालय स्तर पर हो रही थी बैठक और ऐसे में ये तबादले हुए हैं। सचिव चिकित्सा शिक्षा आर राजेश कुमार ने जारी किए हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां ये तबादले हो चुके हैं और ऐसे में कई दिन पहले बैठक हुई थी और बैठक में जो है ये निकल के आया कि चिकित्सा शिक्षा से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के तबादले हुए प्रोफेसर के और ऐसे में ये तस्वीरें उसी की है जो तबादले हुए हैं। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि तबादले हुए हैं और बता दें कि पहले मीटिंग हुई थी तबादलों को लेकर और इसलिए तबादले उसके बाद हुए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा प्रोफेसर के तबादले हुए हैं। इस वक्त ये हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये लिस्ट है उन तबादलों की जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में तबादले हुए हैं। 1 दर्जन से प्रोफेसर का हुआ है तबादला। बता दें
कि 1 दर्जन से ज्यादा प्रोफेसर ऐसे जिनके तबादले हुए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का तबादला हुआ है। अहम जानकारी देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। सितारगंज विधानसभा के क्षेत्र रिसेया गांव में अज्ञात कारणों के चलते 2 घरों में लग गई है, जिससे आसपास के 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से घर में खड़ी 2 बाइक, 2 साइकिल, कपड़े, राशन, 4 बकरियां और 16,000 की नकदी जलकर खाक हो गई है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पीड़ित परिवार को 18,000 की आर्थिक सहायता राशि दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम लक्सर के अकौढ़ा कला गांव के सरकारी तालाब पर बने पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़कर अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ के नेतृत्व में प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स और जेसीबी के साथ पहुंचकर तालाब की भूमि पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की और करीब 7 घंटे तक बुलडोजरों से तमाम मकानों और दीवार आदि अतिक्रमण को मौके से हटाया गया। में आपने कुछ कर सको, पर प्रशासन को ये गरीब है, हम हमारे बच्चे बेसहारा हैं, हमें कुछ जमीन तो मिलनी चाहिए। वहाँ तंबू कह रहे 6 महीने के लिए, तंबू हटा दें 6 महीने, फिर हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ हमें, आप हमें लिख के दे हमें हमारे घरों के लिए जमीन, तब हम यहाँ से जाएंगे। बताओ आप बताओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाए उन्हें लेकर? इतना तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम तो एक मेहनत ही करते हैं गाँव में। आपने कुछ कर सको, पर चाहे कोई बात सर, मकान तोड़ने के लिए आई है, तोड़ने के लिए मना नहीं करे सर, कोई बात नहीं। ऐसा है इन्होंने कहा था व्यवस्था देंगे, ना तो कोई वहाँ सर टेंट, ना कोई शौचालय, ना कुछ, ओनली नीचे घास और वहाँ पानी भरता है सर, और उसको भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर। उसके बावजूद भी कह रहे सामान हटाओ, कहाँ रखेंगे सर? छोटे छोटे बच्चे हैं, घर चूल्हा देखो, सामान देखो कितना पड़ा है सर, कहाँ रखेंगे? सामान रखने की जगह भी नहीं है। जो उन्होंने मतलब ये ऑर्डर जो उन्होंने कहा था सर, उसे तो पूरा करें, उसको भी नहीं पूरा करा सर, कह रहे कि हटाओ। ऐसे कैसे सर? थोड़ी देर में करके चले जाएंगे हम, तो फिर भी बेघर तो हो ही गए सर। वो जो इन्होंने वादा किया सर, वो उसको भी नहीं देंगे सर। ये क्या उतरता है? हमें तो बहुत रुला के रख दिए, क्या करो? हम कहाँ जाना चाहिए बताओ? कहूँगा देखो, उच्च न्यायालय का आदेश है, वो हमें सिर माथे में हमारे। पर सर एक बात तो बताइए, यहाँ पर लोग बाग पिछले 100 साल से रह रहे हैं, तब राजस्व विभाग कहा था, तब ये निर्माण कर रहे थे लोग। उसके बाद इंदिरा आवास योजना से जो मकान बने हुए, लगभग 4 से 5 लोगों के मकान इंदिरा आवास से बने हुए हैं। उस टाइम से प्रशासन कहाँ था? तब भी तो वो बता सकता था। और सर एक की बात और भी है, ये 6.25 बीघे का नंबर है, 6.25 बीघे, ये 1951 के आधार पर चल रहे हैं, हम भी मानते हैं। पर सर ऐसा है ना, अगर उनको रकबा पूरा करना है तो रकबा पूरा करने के लिए ज़मीन ऑलरेडी है। अगर ये पूरा पश्चिम ना करते, वो उत्तर दक्षिण उसको कर दे, तो अभी भी किसी के मकान नहीं टूटेंगे, सबके मकान बच रहे हैं। पर मकान टारगेट बनाया जा रहा है। अन्य उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अकौढ़ा औरंगजेब गांव में तालाब में एक अवैध अतिक्रमण करके कुछ मकान बने थे, जिसमें 122B की कार्रवाई के उपरांत अतिक्रमण को ध्वस्त करने हटाने के आदेश पारित किए गए थे। उसी क्रम में गांव की कुछ व्यक्ति हाईकोर्ट गए, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से एक आदेश पारित करवाया है, जिस आदेश का अनुपालन आज किया गया। आदेश के अनुपालन में लगभग यहाँ पर जो 8 मकाने थे और लगभग 12 परिवार थे, ये सभी पक्के मकान यहाँ पर निर्मित किए गए थे तालाब की भूमि में, उसको कब्जा मुक्त किया गया है। और शुक्रवार रात हरिद्वार के कोतवाली गंग नहर के गणेशपुर में हथियारों के बल पर घर में घुसकर हुई लूट के मामले में पुलिस ने अलग अलग वीडियो फुटेज के आधार पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में जुट गई है। संदिग्ध की उम्र करीब 20 से 25 साल बताई जा रही है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि मामला गंभीर है, लिहाजा टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। में भंवर सिंह का मकान है और यहाँ पर जो रात्रि सनसनीखेज वारदात हुई थी, और सही में इसमें जिस तरह से बदमाश 3 की संख्या में थे और हथियारों के बल पर जो लूट करी थी, और इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है इसे, है ना। और इसमें साथ ही साथ अभी जो पीड़ित परिवार है, इनसे भी जानकारी की गई, बात करी गई है। पुलिस ने पहले ही बात करी थी, कुछ और भी बातें इससे जानकारी की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी पुलिस फोर्स इसको जल्दी इस घटना का निवारण करेगी, और साथ ही साथ इस तरह के जो लोग भी यहाँ पर हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोकल ही कहीं आसपास से ही लोग आए हैं, तो जल्दी मुझे लगता है घटना का खुलासा भी होगा, और इनको यही आश्वासन मैंने आकर दिया।
और उत्तराखंड में एक तरफ लव जिहाद की घटना सरकार के लिए चिंता का विषय बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के ही दायित्वधारी नेत्री उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का वायरल चैट एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछते तो अच्छा होता, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर कह दूंगा कि गीता खन्ना जी हमारी आयोग की अध्यक्षा हैं और मैं ये मानता हूं कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे कहीं भी कोई सवाल उत्पन्न हो। बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं और मैं ये मानता हूँ कोई षड्यंत्र हो सकता है कोई फेक आईडी से कुछ कर रहा, और इसका जवाब तो वही दे पाएंगे अगर आप कोई प्रश्न उठा लें। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही बीजेपी के नेताओं के पास, जबकि दायित्वधारी नेता इस विषय पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता जरूर यह आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी के नेता हिंदुत्व या जाति धर्म का कोई एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं ताकि चुनाव में उसका लाभ बीजेपी को मिल सके। तो भाजपा का एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है कि समाज में कैसे नफरत फैलाई जाए, समाज में तुष्टीकरण कैसे हो, समाज को बांटा कैसे जाए। लेकिन अब तो उसने सभी हदों को पार कर दिया है। अब उसने अपने आयोगों के अध्यक्ष को इस काम में लगा दिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उत्तराखंड की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना कल तमाम ग्रुपों में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने के लिए 21,000 की चंदा उगाही कर रही थी। तमाम महिलाओं को अकाउंट नंबर्स दिए जा रहे थे और उनसे कहा जा रहा था 21,000 तो देने ही देने हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। देखिए, हिंदू तो क्या है, हम सब लोग हिंदू हैं। उत्तराखंड जैसा प्रदेश जहाँ पे देवभूमि है, जहाँ सनातन धर्म की संस्कृति है, हम सब लोग भगवान राम, भगवान बजरंगबली को सबको मानने वाले लोग, आस्थावान लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग हिंदू के लोग हैं, हम सब लोग हिंदू में आस्था रखते हैं। और अगर आप इस प्रकार का अगर एक सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए देश में जिस प्रकार का एजेंडा चल रहा है, अगर उस एजेंडे को सक्सेसफुल करने के लिए अगर इस प्रकार का अगर कृत्य कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि ये ठीक है। अब उत्तराखंड में एक बार फिर से लव जिहाद की घटना सरकार के लिए चिंता का विषय बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की दायित्वधारी नेत्री उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का वायरल चैट। खैर, ये सियासत है, मगर इस सियासत में खड़े हुए सवाल नए सियासी बवंडर की वजह बने हुए हैं। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने का अब पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। उनके इस बयान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कि कोई भी देशवासी उनके विचारों से सहमत नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग है और महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बनाना सबसे बड़ा देशद्रोह है। उनके खिलाफ देशद्रोह की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और पूरे देश से और पूरे उत्तराखंड वासियों से क्षमा मांगनी चाहिए। और वाकई में इतना गैर जिम्मेदाराना बयान ऐसे व्यक्ति से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर करता है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।